शक्ति सामर्थ्य इतना बल दो जीवन में हम सबकी रक्षा कर सके। ये जो कोई हमें बल का देने वाला हो, हमें उत्साह का देने वाला हो, हमें धर्म के मार्ग पर लेकर के चलने वाला हो, ऐसी भावना आप मन में रखेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी आंखें बंद करो और भगवान के बल की सामर्थ्य की प्रार्थना करो। कोई भी आंख खोल करके न रखे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको न देख के केवल अपने आप को देखे, अपना निरीक्षण करें। सभी बच्चे आंख बंद करें। धर्मं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सूक्तं यजोपवीतं बलवस्तु तेजः। ॐ यजोपवीतमपि यज्ञस्वका यजोपवीतेनो प्रहयामि। रुको बेटा रुको, अभी ध्यान नहीं करें, आंखें खोलो सब लोग। क्या करना बच्चों, इसको गले में ऐसे पकड़ करके वो जो सच्चा हाथ है, सीधा हाथ है, उससे नीचे से निकालना। ऐसे बच्चों ऐसे रहेगा, है ना। किसी को ऐसा लगे कि अधिक लंबा है तो गले में डाल करके एक लपेटा अंदर लगा देंगे और फिर जब यहाँ से जाएंगे आप वस्त्र बदलेंगे, फिर उसको वस्त्र के नीचे करने में अभी चाहे बड़ी गले में माला की तरह है। कोई चाहे तो ऐसे पहनेंगे भी और चाहे माला की तरह पहनेंगे। चलो पहन बेटा सब लोग। सज्जा हाथ से नीचे से निकालना है। कोई नहीं कर पा रहा तो उसके साथ में उसका सहयोग करे, तो उसको बता दे बेटे सज्जा हाथ से नीचे से। हाँ चलो माला का काम है, कोई बात नहीं। अपने कंधे पर सज्जा हाथ से नीचे। चलो सबने पहन लिया क्या बेटा? उसको बेटा बाद में जाके निकाल दो। ऐसा बोलने की बजाय यदि उत्तर करा देंगे तो बिना बोले ज्यादा सुविधा है। चलो भाई बेटा आपका नाम क्या है जो यजमान है? अवनी। चलो बेटा आप माचिस ले लो हाथ में अवनी, और माचिस से इस दीप को जलाना। बोलो नहीं बेटे गायत्री मंत्र नहीं है। आप लोग ना ध्यान कहीं और आता है, इसको आज 5वां दिन है बोलते बोलते। चलो बेटा कपूर अपना चम्मच के अंदर, इस कपूर को बेटा इसे दीपक से जलाए। बोलो ओम भूर्भुवः स्वर्गः भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे मन्नादमन्ना जायादधे। जलता हुआ कपूर बेटे बीचों बीच खाली कर दी। चलो बेटा बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा घी अवनी जलते हुए पर डालो, दीपक को छोड़ने पर रख दो बेटा, ईशान कोण पर रख दो। चलो डालो। ओम बुद्बुद्ध स्वामे प्रतिजागृति स्वमिष्ठा भूते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। चलो चम्मच बेटे साबुन का साथ थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे या दूसरी मिट्टी डाल देंगे। बेटे एक संविदा ले लो दोनों हाथों में, जैसे नमस्ते करते हैं ऐसे जोड़ दीजिए और सुहा पर इसको ये में रखना। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्ते यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः। पाला स्वा बेटा खाली छोड़ेंगे, एक स्वा खाली छोड़कर अगले स्वा पर संविदा का आधान करेंगे। कुछ बच्चे न मंत्र बोले
न देख करके बोले, स्वाहा भी नहीं बोले। बेटे स्वाहा बोलो, मंत्र बोलो। चलो। ॐ समिधामिन्दुवसनघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्ने तन्नमः। ॐ समिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। स्वाहा साथ रखते हैं। ॐ तन्त्वासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि यच्चोच्छाय विष्ठय स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे तन्नमः। अवनी चम्मच ले लो, चम्मच को पूरी भर करके जलती अग्नि पर थोड़ा घुमाते हुए डालेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। एक मंत्र से 5 बार आहुति दी जाएगी। ऐन आत्मा बड़ा मंत्र है, इसको 5 बार बोला जाएगा। सब बच्चे सीधे बात करके, कमर सीधी करके, उच्च स्वर से मधुर ओम का उच्चारण करते हुए, मंत्र का पाठ करते हुए स्वाहा को सब लोग खूब जोर से बोलेंगे। कितने जोर से बोलेंगे? खूब जोर से। कितनी जोर से? चलो बोल करके
बेटा जलपात्र जहाँ से लोटा जहाँ से उठाया था वहीं पर रख देना। अवनी चम्मच ले लो बेटा। काली आहुति अपने उत्तर दिशा में खब्बे हाथ की तरफ, जो हाथ खाली है अपनी तरफ से सीधी रेखा बनाते हुए जहाँ से समीरा है वहां से डालना चालू करना। जहाँ समीरा खत्म हो जाए वहां पर आपकी आहुति भी खत्म हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में अपने सज्जे हाथ की तरफ जिसमें चम्मच पकते हुई है जलते हुई अग्नि से शुरू, जलते हुई अग्नि पर धारवान पे समाप्त। तीसरी और चौथी आहुति यज्ञकुंड के मध्य में जलते हुई अग्नि में नीचे से ऊपर धारवान को ले जाना है। दोनों तीसरी और चौथी आहुति देंगे। सब लोग मंत्र बोलेंगे, स्वाहा बोलेंगे। सामने सामग्री रखी हुई है अपने सीधे हाथ के बीच के दोनों अंगुलियों अंगूठे के माध्यम से जितनी सामग्री हाथ में आ जावे हथेली का भाग ऊपर की तरफ रखते हुए सुहा के साथ आहुति देंगे। सब लोग भी उच्च स्वर से सुहा सुहा का उच्चारण करते जाएंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य कार्यक्रम में सीधा प्रसारण जा रहा है इसका ध्यान रखना। इधर देखो सब जैसे कमर झुकाई बैठी ना बूढ़े की तरह, इनके चित्र भी सब लोग बूढ़े की तरह देखेंगे। एक तो देवी आके हाथ लगाए बैठे जैसे धरती का कार्य बार 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 सूचनाएं कर रही है, फिर भी वही स्थिति। क्यों अपने व्यक्तित्व को खराब कर रहे हैं? बार बार सूचना सीधे होकर के बैठो, गलत अभ्यास करेगा जीवन भर के आगे से नहीं होता। सब लोग सीधे होकर के बैठे ईश्वर से मंत्र का उच्चारण करें। ये सीधा प्रसारण जा रहा आपका चल रहा है यहाँ पर। तो लोग देखेंगे भाई इससे तो वहां जाकर कमर मुड़ गई है। अगले बजे से सीधे में बैठे अगले जुषाणो अग्निरेतु
हाथ जोड़ेंगे, कोमलता के मन करेंगे। भगवान के मन में यही भावना रखते हुए, ईश्वर आज हम इस यज्ञ को इसको धारण करके यज्ञ रूप श्रेष्ठ कर्म को हम कर रहे हैं। ईश्वर हमें बल, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य जीवन के अंदर इस प्रकार से हो ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल होवे। हमारी बुद्धि सदा कुटिल मार्ग से, कुमार्ग से, बुराई के मार्ग से हट करके अच्छाई के, धर्म के, परोपकार के, दया के, समाज सेवा के कार्यों में लगे, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल होवे। ऐसी भावना मन में रखते हुए उच्च स्वर से, मधुर कंठ से ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए सुहा के साथ आहुति देंगे। हम नहीं बोलेंगे, आप ये न कहना पड़े कि और जो उसे भी बोल सकते हैं। आप में जितनी शक्ति है, इस शक्ति के साथ में आप गायत्री मंत्र के माध्यम से 3 बार आहुति देंगे। आरंभ करें।
आप सभी के जीवन का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण। आपको चाहे ऐसा लग रहा साधारण सा है, पर महत्वपूर्ण इसलिए कि जिस आज यज्ञ को आपने धारण किया है, ये मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत श्रेष्ठ कर्म है। आप लोगों ने यज्ञ को धारण किया, बच्चों यज्ञ को इसके कई नाम है, सारे यज्ञ उपयोगी है। यज्ञ करने का अधिकार वास्तव में उन्हीं लोगों को होता था जो यज्ञ को धारण करते थे, और यज्ञ को सभी धारण करते थे। दूसरा यज्ञ किसको कहा जाता है? विद्या सूत्र। बच्चा जिस समय पढ़ने के लिए जाया करता था, जैसे आज हमारे बच्चे स्कूलों में जाते थे, पहले इस प्रकार से जब तक अंग्रेज लोग इस भारतवर्ष में नहीं आए थे, मुस्लिम लोग भारतवर्ष में नहीं आए थे, तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षा पद्धति थी वो काफी पूर्ण रूप से आवासीय गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी। जैसे आज आप रेजिडेंशियल विद्यालयों के अंदर जाते हैं, बच्चे वहीं पर हॉस्टलों के अंदर आते हैं। पहले सब के सब बच्चे जब 8 वर्ष के हो जाते थे, कोई बहुत बुद्धिमान बच्चा हो, चाहे चपरासी का बच्चा हो, चाहे पसंद करने का प्रशासनिक अधिकारी या राजा का बेटा हो, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बेटी बेटा, सब लोग एक ही स्थान पर रहा करते थे। बच्चों जब गरीब के, अमीर के, बड़े के, छोटे के, सबके बच्चे एक ही स्थान पर रहते थे, तो सब एक दूसरे की स्थिति को जानते थे, एक दूसरे से दूसरे को अभाव क्या होता है जानते थे, उनको अभाव सिखाया जाता था। बच्चों आपने घटना सुनी ना, सुदामा की और श्री कृष्ण की, है ना? श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, है ना? बारिश आ गई, जब लकड़ी काटने के लिए गए थे तो उनके पास में थोड़े से चने थे। श्री कृष्ण तो ऊपर से लगे लकड़ी काटने के लिए, और सुदामा नीचे बाटे को भूख लगी हुई थी, और उन्होंने सुदामा के भी सारे चने खा लिए थे। ठीक है, श्री कृष्ण कितने बड़े योगी राज थे, और सुदामा गरीब ब्राह्मण। तो बच्चे ऐसे सबके बच्चे एक स्थान पर पढ़ते थे। ये हमारी जो विद्या की शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी श्रेष्ठता थी। सब बच्चे एक स्थान पर रहे। आज जो सबसे बड़ा बच्चों में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, बड़े छोटे का भेद होता है, वो इसलिए होता है कि जो बहुत बड़े परिवारों के बच्चे हैं, कोई मेयो कॉलेज में पढ़ेगा, कोई चाहे स्टीफन कॉलेज में पढ़ेगा, कोई जो सरदार पटेल स्कूल है पटियाला के अंदर, जहाँ बड़े बड़े राजनेताओं के, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, बिरला कॉलेज है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो सब बच्चे जब एक जगह रहते थे तो वो एक दूसरे की परिस्थिति समझते थे, सब लोग मिलकर के रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। दूसरी बात ये होता था बच्चों, जब भी ये पढ़ने के लिए बच्चा पहली बार जाता था विद्यालय के अंदर, गुरुकुल के अंदर, तो सबसे पहले गुरु के द्वारा उसका यज्ञ कोई संस्कार किया जाता था, जिसका नाम था उपनयन संस्कार। उसके बाद फिर होता था अगले दिन उसका वेदागम संस्कार। देवी हाथ हटा ले इसी नीचे से। वेदागम संस्कार, जब वेदागम संस्कार होता था तो गुरु के द्वारा सबसे पहले इसको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था, अर्थ सहित दिया जाता था, और बच्चा 3 दिन पहले से उपवास रखता था। गुरु के द्वारा उसको गायत्री मंत्र का उपदेश अर्थ सहित दिया जाता था, इसलिए इसका एक नाम क्या है, इसको गुरु के द्वारा गुरु निष्ठा मंत्र या पवित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो सब यज्ञ को पढ़ते थे, सब विद्या पढ़ते थे, जिसको विद्या का एक सूत्र कहा जाता था। उससे कितनी बड़ी महत्ता है। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है? एक समय हमारे समाज में ऐसा आया, महाभारत युद्ध के बाद बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान माने गए, जो हमारी राज्य वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, वो नष्ट हुई। ब्राह्मणों में भी विकार आए, ब्राह्मणों विकार के क्षत्रियों में, वैश्यों में सभी विकार आए, और ये माना गया कि इस यज्ञ में केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकते हैं, या फिर जो राज परिवार के लोग हैं, जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग कुल पुरोहिताई करते हैं, राज पुरोहिताई करते हैं, वही पालन करते हैं। बच्चों आपको पता है छत्रपति शिवाजी किसी राज परिवार से नहीं थे, ना ब्राह्मण कुल से थे, पर वो वीर बहुत थे, हिंदू सम्राट उनको कहा जाता था। उन्होंने दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में बहुत अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और जिस समय उनका राज्याभिषेक होने लगा, राज्याभिषेक से पहले यज्ञ कोई संस्कार होना आवश्यक था। सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारा यज्ञ कोई नहीं करेंगे, क्योंकि तुम न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और न राज परिवार में उत्पन्न हुए हो, लेकिन राजा बनना है तो यज्ञ कोई संस्कार होना आवश्यक था। सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया, कौन इनका यज्ञ कोई संस्कार के
एक पंडित के द्वारा बताया गया कि दक्षिण में महाराष्ट्र के अंदर एक पंडित है, वो तुम्हारा ये जो संस्कार कर सकता है। उस पंडित को बुला गया। उस पंडित ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारा ये जो तो कर दूंगा, लेकिन आपको बहुत भारी दक्षिणा देनी पड़ेगी, बहुत भारी दक्षिणा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा ये जो संस्कार करूंगा, मेरे उससे वर्ग से, मेरे ब्राह्मण वर्ग से मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा कि तुमने ऐसे व्यक्ति का ये जो संस्कार किया। मैं तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, राज परिवार। बच्चों उस समय कहते हैं कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। कितने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेकर के ये जो भी संस्कार कहा था, और आज हमें अनायास बिना किसी खर्चे से, वास्तव में बच्चों ये हमारी परंपराएं होती है, इस प्रकार से आपको ये जो कुछ दे दिया गया। जैसे सब विधिवत संस्कार होता है अपने घर में, जैसे विवाह आदि होते हैं, बड़े बड़े समारोह मनाए जाते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, सबके बीच में इसी प्रकार से ये जो कुछ संस्कार किया जाता है। ये जो कुछ लोग एक बहुत बड़ी धारणा ये है कि भाई इसके नियमों का सब पालन नहीं कर सकते। बच्चों ऐसा नहीं है। इसके नियम क्या है? इससे कोई ऐसे कठिन नियम नहीं कि इनका पालन नहीं कर सकते। प्रयास ये करना चाहिए कि हम झूठ न बोले। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, झूठ बोलना की चीज है? बुरी चीज है ना। हम कितना भी झूठ बोले, पर हम सब इस चीज को हृदय से स्वीकार करते हैं, झूठ बोलना गलत है। क्यों? तो जब हमारे साथ कोई झूठ बोलता ना तो बहुत दर्द होता है। हमें कहते जब वो तो मेरे साथ झूठ बोला था, जैसे हम किसी के साथ झूठ ना बोलते। झूठ बोलना गलत है, अधर्म है, हम सब इसको स्वीकार करते हैं। बोलते हैं तो हमारी कमजोरी है, हमारी अविद्या है, अज्ञान है, हम सब स्वीकार करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो कोई तो हमें ये प्रेरणा देता है हम झूठ न बोले। दूसरा क्या है कि भाई ये जो कुछ का शब्द ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो श्रद्धा नहीं कर सकते, हम उपासना नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जिस भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, हम सुबह से शाम तक उसकी बनाई हुई हवा को ग्रहण करते हैं नहीं करते? ऑक्सीजन का एक सिलेंडर खरीदना पड़े बच्चों को, कितने का आता है? ऑक्सीजन के सिलेंडर की महत्ता उसको पता है, जिसे कोरोना काल देखा है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का बना के हजारों हजार 3,000 रुपए का बिका, और जीवन भर में हम कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली कर देते होंगे? यदि आकलन करने लगे जितनी हम वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसके सारे के सिलेंडर भरने लगे तो हजारों सिलेंडर, कई हजार सिलेंडर हम हमारे पे ऑक्सीजन को खर्च कर देते होंगे। एक सिलेंडर को हम ब्लैक में खरीदते थे, हजारों रुपए देकर खरीदते थे, अनुदान देने पर खरीदते थे, और भगवान का बना हुआ ऑक्सीजन हम पूरे जीवन ग्रहण करते हैं। क्या उनके प्रति हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम सुबह शाम उस भगवान का धन्यवाद करें, उसको याद करें, उससे सद्बुद्धि की प्रार्थना करें? करना चाहिए बच्चों, नहीं करना चाहिए? हम बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, शिष्ट मानते हैं, सभ्य मानते हैं, जीनियस मानते हैं। क्या कोई वो छोटी सी चीज देते ना, हम उसको 2 बार, 3 बार शुक्रिया, थैंक यू, इतनी सी चीज पर वो जब इतना कुछ देता है तो कभी एहसान भी नहीं जताता कि मैंने तुम्हें इतना दे दिया। इसलिए कहते हैं ना, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे ना किसी से। हमें कोई चीज देता ना, ढिंडोरा पीटता, मैंने उसको ये दिया था, मैंने उसको ये दे दिया था, मैंने इतना दान दिया, मैंने वहां इतना घी दे दिया। भगवान देता ही देता, पर कहता किसी को कि हमने इसको ये दिया। तो जो हमें बिना मांगे सब कुछ देता है और हमने किसी प्रकार कोई अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसलिए बच्चों कितना सा नियम है, सुबह शाम थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनको संध्या याद न हो, वो आपकी को पुस्तक दी गई है, इस पुस्तक से संध्या याद करने में ये जरूरी होता है बेटे। भगवान का कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति होता है वो जो किसी के किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करता, उसके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता, उसको पितर धन कहते हैं। धन व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है। तो उस भगवान का हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, हमारी बुद्धि ठीक रहती है, और इसकी बुद्धि ठीक है बच्चों। बुद्धि जैसे है ना, बुद्धि जैसे बलम तस्ते, इसके पास बुद्धि है, उसके पास सब प्रकार के बल है। हमारी बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है बच्चों। हमारी बुद्धि ठीक है जिनके यहाँ बैठे, और जिनकी बुद्धि खराब हो गई, जिनके माँ बाप की बच्चों की वो कहाँ है, तो घर चले गए। उन्हें अच्छी चीज अच्छी नहीं थी। ये पाप कर्मों का फल होता है जब व्यक्ति को अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पाप कर्मों का फल होता है। व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है,
सारे के सारे का सत्यानाश किया। आज तक इसकी भरपाई हम नहीं कर पाई। रावण की बुद्धि खराब हुई थी। बच्चों ध्यान रखना, भले ही उसने ये बात की बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान रावण भी बहुत था, पर क्या थी उसकी कुबुद्धि थी। अपना नाश किया, पूरा कुल भाई बहन सब नष्ट कर दिए। स्वर्णमयी लंका का नाश वास्तव बुद्धि से नाश हो जाते, जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है सर्वनाश हो जाता है। बच्चों इसलिए गायत्री मंत्र में ना आप देखना, कभी नहीं कहा भगवान में बुद्धि दे दे, क्या कहा हमारी बुद्धि को कुमार्ग से हटा सकते, उल्टे मार्ग से हटा सकते, धर्म के मार्ग में लेकर, इसलिए सदबुद्धि का दान दो। सदबुद्धि होती है ना, उसके का जीवन बहुत प्रसन्नता से खुशी से व्यतीत होता है। और जो चाहते भाई गंदा हो जाए उसको क्या करें, तो बच्चों जाके हम अपने कपड़े गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जब साबुन लगाते हैं तो धुल लेते हैं ना, जब नहाते हैं वैसा साबुन लिया तो वैसे धुल लिया। फिर क्या करेंगे, टूट जाए तो कर रहे आपके पास जो कोई कहा गया फिर टूट गया था, फिर कहीं तो मिला ही नहीं। अच्छा बच्चों जब हर कपड़े फट जाते हैं हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई सहारनपुर से लाता जाकर महंगी महंगी दुकान से, तो मुझे बनारस से कोई रूढ़ जो कोई बच्चों हर जगह मिल जाते हैं, कहीं ना होते ना आर्य समाज में, जहाँ जहाँ अपनी आर्य समाज में गाँव में कोई आर्य समाज में बोल देना भाई में ये तो है ना लीला कपड़े पहने बच्चे और एक कोई छोटी बच्ची उसकी चोटी घुमा ली है, उसको अभी भी हो क्या मतलब क्या कहा जाए, ये भी मुझे खराब होती है। तो बच्चों हर कपड़े फट जाते हैं, अच्छी जो कोई भी टूट जाता है, जैसे कपड़े लाते हैं जो कोई दूसरा ले लेना, ठीक बच्चों। तो इसलिए क्या है ये जो कोई हमें जीवन में ये बच्चों इस प्रकार से होता है, हमारे जीवन में इस प्रकार से रक्षा करता है, हमारी पहचान इस प्रकार से करता है। लोग उसके कपड़े लेकिन जब ये लोग वर्दी पहने हुआ होता है तो कोई उसके सामने बात करता है, डरता है, पुलिस वाला है क्या कर देगा, क्या कर देगा, रस्सी का सांप बना देगा, रस्सी का सांप डरते हैं बच्चों को। वकील के लिए अपना गाँव लेना पाना हो तो उसको हाईकोर्ट में बात परमिशन बात नहीं कर सकता, भारत में पानी पान करता है।